हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये चैनल है आरके स्टडी कंपटीशन 1। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपनी बेहतर तरीके से जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आइए हमारे इस चैनल से जुड़िए और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में अपनी यहाँ पर जॉब के लिए शुरुआत कीजिए। शुरुआत भी एक ऐसी जो आपको बेसिक से, जो बेसिक कंटेंट होता है हमारा, उससे लेकर हाई लेवल तक आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से हर बुक से, जो है एनसीईआरटी की हमारी बुक होती है, उस बुक से वो कंटेंट छांट कर लाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में अधिकतर आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आइए और शुरू करते हैं। हमारा ये आज का जो टॉपिक है, यहाँ से जो हमारा यहाँ पर चल रहा है नाउन में हम पढ़ रहे थे, उनके भेद पढ़ रहे थे, और आज जो है कलेक्टिव नाउन, उनके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। कलेक्टिव नाउन के बारे में जैसे हमने पढ़ा था समूहवाचक संज्ञा, आज उनके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पर, कुछ नियम के अनुसार हैं। आइए उनके बारे में हम अच्छी तरह से समझते हैं। कलेक्टिव नाउन, जैसे कि आप जानते हैं, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक जो संज्ञा हमारी है, समूहवाचक जो एक समूह को लेकर अपने साथ में चलता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, एक क्राउड ऑफ पीपल, एक क्राउड ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोगों की जो भीड़ होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। सेकंड है ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। जब हम देखते हैं पशुओं, बहुत सारे पशु एक साथ जब चलते हैं, ठीक है, एक ग्रुप बनाकर, एक झुंड बनाकर, तो उसे क्या बोलते हैं हम? ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ कैटल। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का समूह। आपने देखा होगा छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह होता है। जैसे कि हम विद्यालय में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो उनका एक समूह बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड। रात्रि में आप जब भी देखते हैं तारों का झुंड, मतलब जगह जगह छोटे छोटे या झिलमिलाते हुए तारे हमें नजर आते हैं, तो उसको हम कहते हैं अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट, ए गंग ऑफ रूबर्स, अ गंग ऑफ रूबर्स, डाकुओं का समूह। देखिए, डाकुओं का एक समूह, जैसे कि आप कहीं पर कोई रास्ते पर चल रहे हैं और वहां पर एक डाकुओं का एक पूरा झुंड आप पर टूट जाता है, समूह टूट जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो होगा हमारा एक गैंग ऑफ रूबर्स, यानी डाकुओं का समूह। ए नेस्ट ऑफ आंट्स, चींटियों का झुंड, ए नेस्ट ऑफ आंट्स। आपने देखा होगा कि चींटी अपना एक झुंड बनाकर चलती हैं, झुंड बनाकर जिधर को वे चलती हैं एक साथ ही चलती हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? ए नेस्ट ऑफ आंट्स। इसी तरह से अ स्वार्म ऑफ आंट्स, इसको भी हम चींटियों का झुंड ही कहेंगे, या तो इसे कहें अ नेस्ट ऑफ आंट्स, अ स्वार्म ऑफ आंट्स। देखिए आगे, अ ड्रॉव ऑफ कैटल, अ ड्रॉव ऑफ कैटल, पशुओं का समुदाय, यानी पशुओं का समुदाय, उसको क्या कहेंगे? देखिए, अ ड्रॉव ऑफ कैटल। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम, एक के बाद एक घटनाएं जो होती चली जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? अ सीरीज ऑफ इवेंट। नेक्स्ट देखें, अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का गांठ, कपड़ों का गांठ जो पोटला टाइप का बंधा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स, यानी जो पोटला बंधा होता है गट्ठा टाइप का, उसको हम कहते हैं अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कपड़ों का गांठ। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। आपने ये भी देखा होगा पेड़ पर या जमीन पर या छत पर कहीं पर बहुत सारी चिड़ियाँ इकट्ठा हो जाती हैं और वो आपस में एक तरह से एक दूसरे की अपनी भाषा में डिस्कस करती हैं, तो एक उनका बड़ा झुंड होता है जिसको हम कहते हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स।
अ जूरी ऑफ जजेस, अ जूरी ऑफ जजेस यानी न्यायाधीशों का समूह, न्यायाधीशों का समूह। बहुत सारे जो जज हो मिल जाते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? अ जूरी ऑफ जजेस। अ ट्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का समूह। बच्चों को आपने खेलते हुए समूह के अनुसार देखा होगा, चाहे वे किसी भी प्रकार का गेम हो, प्ले हो, ठीक है, उसमें आपने उनको देखा होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? अ ट्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का समूह। अ पाइल ऑफ बुक्स, आपने अपने अलमारी में या कहीं पर मेज पर आपने बुकों को सीरीज से लगा रखा होगा, यानी पुस्तकों को क्रम से लगा रखा होगा, तो उसे क्या कहते हैं? अ पाइल ऑफ बुक्स, पुस्तकों का गट्ठर, पुस्तकों का गट्ठर। नेक्स्ट देखें, अ शीप ऑफ ग्रेन, अ शीप ऑफ ग्रेन, अनाज का गट्ठर, अनाज का गट्ठर। नेक्स्ट है अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। आपके पूरे घर की जो चाबियां हैं, जब हम एक छल्ले में उसको प्रो लेते हैं, माला की तरह उसमें प्रो लेते हैं, धीरे धीरे एक छोटी चाबी, एक बड़ी चाबी, एक संदूक की चाबी, ठीक है, एक सूटकेस की चाबी, इस तरह से हमारी बहुत सारी चाबियां इकट्ठा हो जाती हैं, और उन चाबियों को एक छल्ले में जब हम डाल लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। तो क्या बोलेंगे इसे? अ बंच ऑफ कीज। आगे देखें, अ शॉल ऑफ फिश, अ शॉल ऑफ फिश, मछलियों का समूह। आपने तालाब में अधिकतर देखा होगा, जो पलने वाली मछली होती हैं या वैसी मछली होती हैं, तो आपने उनको झुंड बनाकर चलते हुए देखा होगा, समूह बनाकर चलते हुए देखा होगा। अगर एक मछली किधर को चलती है, उसके साथ में सारी मछलियां एकत्रित होकर चलने लगती हैं, तैरने लगती हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अ शॉल ऑफ फिश, मछलियों का समूह। नेक्स्ट देखें, अ बैंड ऑफ नोमैड्स, अ बैंड ऑफ नोमैड्स यानी घुमक्कड़ों का जत्था। जिसको किसी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, बच्चा हो, यानी एक तरह से यंग अवस्था में हो, वह कोई बिना कार्य के एक तरह से ग्रुप बनाकर कहीं घूमने लगते हैं, ठीक है, कहीं पर घूमने लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? घुमक्कड़ों का जत्था, यानी घुमक्कड़ों का जत्था, बिना किसी कारण के कहीं पर घूमने जाते हैं तो उनको कहते हैं हम अ बैंड ऑफ नोमैड्स, यानी घुमक्कड़ों का जत्था। नेक्स्ट देखें, अ लॉक ऑफ हेयर, अ लॉक ऑफ हेयर, आपके बाल, यानी बालों में जो एक तरह से लटें सी होती हैं और वह धीरे धीरे लटकने लगती हैं, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अ लॉक ऑफ हेयर, बालों की लट। नेक्स्ट देखें, अ स्टॉक ऑफ कोल, कोयला का संग्रह, अ स्टॉक ऑफ कोल यानी जहां पर बहुत सारा कोयला एकत्रित किया जाता है, जहां पर बहुत सारा कोयला एकत्रित किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अ स्टॉक ऑफ कोल यानी कोयला का संग्रह। नेक्स्ट देखें, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर, सीढ़ियों का क्रम, एक के बाद एक सीरीज में हम सीढ़ी पर चलते चले जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स यानी सीढ़ियों का क्रम, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अ हीप ऑफ रूबिस, अ हीप ऑफ रूबिस, कूड़ा कचरा का ढेर, कूड़ा कचरा का ढेर। अ हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का ढेर, धीरे छोटे छोटे टुकड़े पत्थरों के एक बड़े ग्राउंड को, यानी बड़े ग्राउंड को जब घेर लेते हैं और उन पर एक छोटी छोटी सी ढेरी बननी शुरू हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? अ हीप ऑफ, अ हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का ढेर। नेक्स्ट देखें, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरणों का पुंज, यानी बहुत सारी किरणें मिलकर जब एक प्रकाश बनाकर कहीं पर पड़ती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अ रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, अ बैंड ऑफ ट्रेवलर्स, अ बैंड ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का झुंड। जिस तरह से यात्री कहीं पर यात्रा के लिए निकलते हैं, एक एक कर कर जब यात्रियों का एक बड़ा समूह वहां पर शामिल हो जाता है तो उसको बोलते हैं अ बैंड ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का झुंड। दोबारा सुन लें, अ बैंड ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का झुंड। अ पिंच ऑफ साल्ट, अ पिंच ऑफ साल्ट, एक चुटकी नमक, अ पिंच ऑफ साल्ट, तो इसको क्या कहते हैं? एक चुटकी नमक।
अ कोर्स ऑफ लेक्चरर्स, अ कोर्स ऑफ लेक्चरर्स, भाषण का क्रम यानी भाषणों का क्रम। हम धीरे धीरे कोई भाषण बनाते चले जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों का समूह। जब नाविक कहीं पर खूब अपने समूह के साथ में इकट्ठे हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, अ क्रू ऑफ सेलर्स। इसी प्रकार से अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड गॉड्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप गॉड्स यानी भेड़ों या बकरों का झुंड, भेड़ों या बकरों का झुंड। नेक्स्ट, अ पैक ऑफ वॉल्व्स या हाउंड्स, अ पैक ऑफ वॉल्व्स हाउंड्स, भेड़ियों या शिकारी कुत्तों का झुंड, भेड़ियों या शिकारी कुत्तों का झुंड। तो प्यारे दोस्तों, ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा, ये चल रहा है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जिसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जो इस समय पढ़ रहे हैं अपने कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं, देखिए आगे, अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, विश्वास पात्रों की मंडली, ट्रस्टीज विश्वास पात्रों की मंडली, अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अ बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, परीक्षकों की मंडली। अ ब्रिगेड ऑफ कैवलरी, घुड़सवार सैनिकों का दल। अ ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री, पैदल यात्रियों का दल, पैदल यात्रियों का दल। अ बैच ऑफ प्यूपिल्स, शिष्यों का समूह, अ बैच ऑफ प्यूपिल्स यानी शिष्यों का समूह। नेक्स्ट, अ कारवन ऑफ मर्चेंट्स, अ कारवन ऑफ मर्चेंट्स व्यापारियों का कारवां। अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों की मंडली, अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स यानी मित्रों की मंडली। नेक्स्ट, अ कॉलोनी ऑफ प्यूपिल, लोगों की नई बस्ती, अ कॉलोनी ऑफ प्यूपिल लोगों की नई बस्ती। अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, अ कंपनी ऑफ एक्टर्स अभिनेताओं की मंडली, अ कंपनी ऑफ एक्टर्स अभिनेताओं की मंडली। अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स, सलाहकारों का परिषद, अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स। एडवाइस जैसे कि आप जानते हैं एडवाइस में से होता है सलाह देना और एडवाइजर्स सलाहकार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स यानी सलाहकारों का परिषद। नेक्स्ट देखिए, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स जानवर, बर्ड्स पक्षी, इंसेक्ट्स कीड़े, ठीक है। यह भी हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में ही आता है जब इनकी एक तरह से झुंड चलता है। जैसे कि ये देखिए, अ ट्रूप ऑफ लायन, अ ट्रूप ऑफ लायन शेरों का झुंड, अ ट्रूप ऑफ लायन शेरों का झुंड। अ ट्रेन ऑफ डंकीज, गधों का समूह, अ ट्रेन ऑफ डंकीज, इसे डंकीज कर दें और इसे लायंस कर दें। अ ट्रेन ऑफ डंकीज गरोह का समूह। अ टीम ऑफ हॉर्सेस यानी घोड़ों का समूह, बहुत सारे घोड़े हमारे इकट्ठा होते हैं या कहीं पर रनिंग करते हैं तो वह क्या कहलाता है, अ टीम ऑफ हॉर्सेस यानी घोड़ों का समूह। अ स्वार्म ऑफ बीज, अ स्वार्म ऑफ बीज मधुमक्खियों का झुंड। आपने देखा होगा अधिकतर जो मधुमक्खियां उड़ती हैं एक ही साथ उड़ती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी कहीं पर उड़कर जा रही हैं या कहीं पर उनको छत्ता लगाना है यानी समूह में, तो क्या होता है वो एक साथ ही उड़कर चलती हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, अ स्वार्म ऑफ बीज मधुमक्खियों का झुंड। नेक्स्ट, अ स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, अ स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स ऊंटों की पंक्ति। ऊंट अधिकतर हमारे कहाँ देखने मिलते हैं, ऊंट अधिकतर जो हमारे देखने मिलते हैं वो राजस्थान या रेगिस्तान में अधिकतर मिलते हैं, क्योंकि ऊंट को राजस्थान या रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है कि वह अपने अंदर बहुत सारा पानी समाहित कर सकता है, मतलब 1 महीने तक वह पानी ना पीने की क्षमता भी वह रखता है। और उसके जो पैर होते हैं वह झिल्लीदार होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर एक परस्सी होती है जिसे
उन्हें रेत में चलने में मदद मिलती है। ठीक है, चलो ये तो खैर बड़ी बात हुई। हमारा जो काम है यहाँ पर है आ स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, ऊंटों की पंक्ति। नेक्स्ट है अ हिव ऑफ बीज, मधुमक्खियों का छत्ता। अ हिव ऑफ बीज, मधुमक्खियों का छत्ता। नेक्स्ट अ कॉलोनी ऑफ टर्मिट्स, दीमकों का झुंड, दीमकों का झुंड। अ मस्टर ऑफ पीकॉक्स, अ मस्टर ऑफ पीकॉक्स, मोरों का झुंड। अ मस्टर ऑफ पीकॉक्स, मोरों का झुंड। अ हर्ड ऑफ डीर, हिरणों का झुंड। अ हर्ड ऑफ डीर, हिरणों का झुंड। बहुत सारी हिरनें जो होती हैं और कहीं पर या तो वह दौड़ रही होती हैं या कहीं पर खड़ी होती हैं या अपने समूह पर होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम? अ हर्ड ऑफ डीर। अ फ्लॉक ऑफ चिकन्स, अ फ्लॉक ऑफ चिकन्स, मुर्गी के बच्चों का झुंड। आपने देखा होगा जैसे ही मुर्गी के जो बच्चे होते हैं जैसे कि अंडे से निकल कर आते हैं और धीरे धीरे एक तरह से उनका झुंड बन जाता है। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, जहाँ पर एक बच्चा छोटा भागेगा सारे ही उसके पीछे उसका फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए आगे। अ फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स, अ फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स, उड़ते हुए कीड़ों का झुंड, उड़ते हुए कीड़ों का झुंड। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कीड़े कभी कभी एक साथ उड़ते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अ फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये हमारे कुछ कलेक्टिव नाउन हुए, किसमें? या तो प्यूपिल लोगों के रूप में या फिर एनिमल्स, वर्ड्स या इंसेक्ट्स के रूप में। ठीक है, कल फिर हम एक नया टॉपिक करेंगे, इन्हीं से संबंधित हमारे अभी और रह गए हैं कलेक्टिव नाउन, जिनके बारे में हमें जैसे कि वस्तुएं, ठीक है, वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे कि कलेक्टिव नाउन में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। तो दीजिए आज के लिए इजाज़त, कल फिर एक साथ एक बार फिर कल उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।